आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप बोलते हैं एपी। तो मैंने यहाँ पर दो सीरीज लिख रखी हैं। फर्स्ट सीरीज इज 2, 4, 6, 8, 10, 12। अगर मैं आपको पूछूं कि इस सीरीज में क्या खास है, ठीक है, तो अब आप बोलेंगे सर ये तो इवन नंबर्स की सीरीज है। जी हाँ, एक तो ये इवन नंबर्स की सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10, 12। सेकंड आप बोल देंगे कि ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जी हाँ बच्चों, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है बिकॉज ये स्मॉलेस्ट नंबर से लेके ग्रेटर नंबर की तरफ जा रही है, तो ऑलरेडी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है। बट एक बात और यहाँ पर नोट करने वाली है, वो बहुत ही जरूरी है। वो कौन सी है कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 2 का है। देखिए 2 में 2 प्लस किया तो कितना हो गया 4, 4 में 2 प्लस किया तो कितना हो गया 6, 6 में 2 प्लस किया 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12। मींस सेम नंबर प्लस कर रहे हैं, कौन सा 2। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड सीरीज पे। अगर आपको पूछा जाए कि इस सीरीज में क्या खास बात है, तो सबसे पहले आप बोलेंगे सर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जी हाँ, ऑलरेडी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है बिकॉज ये ग्रेटेस्ट नंबर से लेके स्मॉलर नंबर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी डिक्रीज हो रही है। साथ ही ये कितना डिक्रीज हो रही है, 10, 100 माइनस 10 90, 90 माइनस 10 80, 80 माइनस 10 70। तो 10 10 अगर आप डिक्रीज करते जाएंगे तो ये हमारे पास एक डिक्रीजिंग सीरीज है। तो यही आपकी एपी है। जी हाँ, यही एपी है। बस आपने क्या चेक करना है, सीरीज में डिफरेंस चेक कर लेना। अगर आपकी सीरीज सेम डिफरेंस से इंक्रीज कर रही है या फिर सेम डिफरेंस से डिक्रीज कर रही है, तो वो सीरीज क्या है, एपी है। वो सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सीरीज है जो वो एपी है या नहीं है? जस्ट उसका डिफरेंस चेक करिए। देखिए मेरे पास ये एक सीरीज है, मैंने चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। आप भी देख सकते हैं ये जो एपी नहीं है, वाई बिकॉज यहां पर डिफरेंस 2 का है, प्लस 2 की है, यहां पर भी प्लस 2 की है। आपको लग रहा होगा कि प्लस 2 ही करेंगे, लेकिन नहीं, यहां पे प्लस 4 कर दिया है। 7 प्लस 4 11। तो डिफरेंस तो चेंज हो चुका है। यहां पर 2 का डिफरेंस था, यहां पे 4 का डिफरेंस हो चुका है। इट मींस दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एपी। एपी बनने के लिए डिफरेंस क्या चाहिए, इक्वल ही चाहिए। चलिए अब हम एपी को नेमिंग देंगे। जी हाँ, जैसे हमारे नेम है वैसे ही एपी के टर्म्स के नेम है। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट टर्म है ये 100। ठीक है, अगर हम इस एपी की बात करें तो ये 100 है जो इसकी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करेंगे ए से। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज ए, या फिर इसको आप लिख सकते हैं A1 मींस फर्स्ट टर्म। ठीक है, और सेकंड टर्म को हम लिखेंगे A2, ऐसे थर्ड को A3 और फोर्थ को A4, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, और लास्ट टर्म को हम लिखेंगे L, L मींस लास्ट टर्म। अगर कोई एपी की लास्ट टर्म है तो उसको आप L से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, ये क्या होती है, एपी की जनरल फॉर्म होती है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है, A1, इसको आप ए भी लिख सकते हैं, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास एपी की जनरल फॉर्म है। अब देखिए जो कॉमन डिफरेंस था, ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो हमने -10, इसमें +2 +2 +2। ठीक है, तो उसको हम डिनोट करेंगे डी से। जी हाँ, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो वो हमारी एपी हो जाएगी, और डी हम डिनोट करेंगे उस डिफरेंस को। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमने कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखनी है तो सबसे पहले हमें ए चाहिए मींस फर्स्ट टर्म, एंड एक डी मींस कॉमन डिफरेंस कितने होगा। बस अगर ये दोनों आपको पता चल गए तो फिर आप एपी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मेरे को बोल दें, मान लीजिए ए की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो हम एपी लिख सकते हैं कैसे। देखिए मेरे को यही पता चल चुका है कि ये एपी कहां से स्टार्ट होगी, 3 से। ये इसकी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म भी मेरे को पता चल चुकी है, और मेरे को यह भी पता है कि डिफरेंस कितने का है, +2 का है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 प्लस करते जाइए, 3 + 2 3 + 2 + 2 3 + 2 + 2 + 2। तो ऐसे आपके पास एपी आ जाएगी, कौन सी, 3 5 7 9 एंड
सो ऑन। ये आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। बस ए चाहिए एंड सेकंड बात हमें डी चाहिए। कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ये हमें एक एपी गिवन है, ऑलरेडी इन्होंने बोर्ड रखा है कि ये एपी है, ठीक है। इट मींस ऑब्वियस है कि कॉमन डिफरेंस है जो वो सेम ही होगा, ठीक है। तो हमने बताना है, देखिए अगर जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारे पास ए है, मींस ए1 है फर्स्ट टर्म एंड दिस इज ए2, A3 एंड A4, 4 टर्म्स हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आपने डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1, मींस नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दीजिए। अब जरूरी नहीं है कि A2 में से A1 माइनस करना है, आप A3 में से A2 भी माइनस कर सकते हैं, A4 में से A3 भी माइनस कर सकते हैं, तो भी डिफरेंस ही आएगा। जी हाँ, बिकॉज डिफरेंस मैंने आपको पहले बोला था AP में सेम ही होता है, ठीक है। तो जनरली हम A2 में से A1 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास डिफरेंस की वैल्यू आ जाती है। देखिए कैसे, A2 इज -9 इंटू माइनस A1 इज -11, तो ये हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तो कितना आया? +2। अब देखिए यहाँ पे कितना प्लस हुआ है? 2। यहां पे भी कितना प्लस हुआ है? 2। -9 + 2 कितना हो गया? -7। तो -7 + 2 कितना हो गया? -5। तो डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? 2 है। और एक उन्होंने बोला था फर्स्ट टर्म बतानी है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? -11 है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, जैसे आपका क्वेश्चन है 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, इन्होंने बोला है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी in which A and D is given that A और D की वैल्यू हमें गिवन दी गई है। इसका मैं 4 नंबर पार्ट आपको करवा रहा हूं बिकॉज फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन से थोड़े से स्टूडेंट घबरा जाते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था, ठीक है। तो देखिए A की वैल्यू है -1 और D की वैल्यू है 1/2। हमने AP लिखनी है। अभी आपको बताया था A और D अगर हमें मिल जाए तो हम कोई भी AP लिख सकते हैं। कैसे? स्टार्ट कहां से होगी? ये -1 से, और कितना कितना प्लस करना है हमने? 1/2 प्लस करना है, मींस माइनस प्लस 1/2 -1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 एंड -1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो ये इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स आ चुकी हैं। कैसे प्लस करेंगे इनको को? देखिए -1 और 1/2 मीन्स कितना होता है? हाफ होता है, ठीक है। मीन्स -1 प्लस 0.5 एंड -1 प्लस हाफ कितना हो गया? 1 हो गया। एंड -1 प्लस हाफ कितना हो गया? 1 हो गया, प्लस हाफ 0.5, ठीक है। तो ये कितना हो गया? -1 और ये हमारे पास आ जाएगा -0.5, ये हमारे पास 0 हो चुका है एंड दिस इज, ये 1 के साथ 1 कैंसल आउट, आंसर इज 0.5। तो ये इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स हैं। आपने करना क्या है कि D की जो वैल्यू है उसको A में ऐड कर देना है, तो हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी। फर्स्ट तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। और थर्ड टर्म अगर आपने निकालनी है तो आपने सेकंड टर्म में D को प्लस कर देना है। अगर आपने फोर्थ टर्म निकालनी है तो आपने A3 की वैल्यू में D प्लस कर देना है, ठीक है। कि A जो फर्स्ट टर्म होती है, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म एंड A4 ऐसे चलती है, ठीक है। तो A1 है जो, वो तो ऑलरेडी आपको गिवन देंगे ही अगर आपने AP लिखनी है तो, ठीक है। तो A2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? A प्लस D मीन्स डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। उसके बाद अगर A3 निकालना है तो A2 में हम D प्लस कर देते हैं, सेकेंड टर्म में D प्लस कर देते हैं। अगर आपने फोर्थ टर्म निकालनी है तो हम A3 में D प्लस कर देते हैं। तो ऐसे आपके पास टर्म्स आती जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको एपी दी गई है, इसका भी मैं थर्ड पार्ट आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो एपी ऑलरेडी आपको गिवन दे रखी है, तो डिफरेंस तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सेम ही होगा, ठीक है, बिकॉज एपी है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि आप एक तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू बता दीजिए, एक कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास A है फर्स्ट टर्म, ये A2, ये A3, A4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू तो आई पड़ी है, कितनी है? 1/3। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1/3 है, ठीक है। और D की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो आप किसी भी टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म माइनस कर दीजिए। मैं करूंगा A2 माइनस
A1, ठीक है। A2 की वैल्यू कितनी है 5/3 है। अगर इसमें से आप 1/3 माइनस कर देंगे तो फिर आंसर कितना आ जाएगा 4/3। ये डिफरेंस की वैल्यू है और A की वैल्यू 1/3 है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs एंड इफ दे फॉर्म AP देन फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। देखिए हमने पहले चेक करना है कि AP है या फिर नहीं है, उसके बाद अगर AP आपकी बनती है तो फिर आपने उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और बतानी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले AP कैसे चेक करेंगे, डिफरेंस हमने चेक करना होता है कि डिफरेंस सेम है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास A1 है, ये A2 हो चुकी है, A3, A4 तक की हमें गिवन है, ठीक है। तो देखिए डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, पहले बोला था A2 माइनस A1 वो भी डिफरेंस होता है, A3 माइनस A2 ये भी डिफरेंस है, और A4 माइनस A3 ये भी डिफरेंस है। यहीं तक हमें टर्म्स गिवन है। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आती है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 3, तो 3 के साथ 3 कैंसल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 2। देखिए इनमें डिफरेंस है वो स्क्वायर रूट 2 का है। आगे देख लेते हैं कितने का है। अगर डिफरेंस सेम हो गया तो फिर हम बोल देंगे कि AP है, ठीक है। तो देखिए A3 माइनस A2 कितना हो गया 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2 A3 माइनस A2। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, तो 3 के साथ 3 कैंसल आउट हो चुका है। तो 2 रूट 2 माइनस रूट 2 कितना हो गया 1 रूट 2, मीन्स स्क्वायर रूट 2 ही आ गया। जी हाँ, डिफरेंस अभी तक सेम आ रहा है, बस लास्ट स्टेप एक और चेक करने वाला है। इसको भी चेक कर लेते हैं। A4 माइनस A3 3 प्लस 2 रूट 2, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 माइनस 2 रूट 2, तो 3 के साथ 3 कैंसल आउट, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इज स्क्वायर रूट 2। तो 4 तक टर्म्स दी गई थी, हमने डिफरेंस चेक किया, वो क्या आ रहा है रूट 2 आ रहा है, मीन्स सेम आ रहा है, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे सिंस difference is same, so this is a AP, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन चुकी है। देखिए यहां पर डिफरेंस है जो वो सेम आ चुका है। अगर डिफरेंस सेम नहीं होता तो हम बोल देते कि AP नहीं है, बट ये AP है। तो इन्होंने बोला अगर AP फॉर्म होती है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी पड़ेंगी। तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हम लिख देते हैं। देखिए A4 तक तो इन्होंने लिख ही रखा है, अब हम A5 फाइंड कर देते हैं, A6 एंड A7। तो अगर आपने A5 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, A4 में D प्लस कर देंगे। A4 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3 रूट 2 है, और अगर आपने इसे D प्लस किया इसमें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 रूट 2 प्लस 1 रूट 2 कितना हो गया 4 रूट 2। तो ऐसे ही आपने अगर A6 निकालनी है तो हम क्या करेंगे A5 में प्लस कर देंगे D को। तो A5 की वैल्यू तो अभी हमने निकाली है, कितनी है 3 प्लस 4 रूट 2। तो इसमें अगर आप रूट 2 प्लस करेंगे मीन्स D प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 रूट 2 प्लस 1 रूट 2 3 प्लस 5 रूट 2, ठीक है। लास्ट एक टर्म हमने और निकालनी है A7, कैसे निकालेंगे A6 प्लस D। A6 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 5 रूट 2 है, इसमें अगर आप D प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 6 रूट 2। तो ये हमने इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख दी हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए एक बात मैं यहाँ पर और बता दूं कि डिफरेंस की वैल्यू 0 भी हो सकती है। देखिए मैंने पहले बोला डिफरेंस सेम होना चाहिए, आता कितना है जितना मर्जी आया है, कोई भी रियल नंबर आपके पास आ जाए। जैसे हमारे पास कोई सीरीज है 2 2 2, तो अगर पूछें कि ये AP है तो हम बोलेंगे यस, बिकॉज डिफरेंस कितने का है 0 का है। तो डिफरेंस तो सेम ही है, डिफरेंस 0 का है, फिर क्या हो गया डिफरेंस है तो सेम ही, तो हम बोलेंगे कि डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज ऑल्सो अ AP। हाँ ये स्टूडेंट्स, अब हम जनरल टर्म ऑफ AP की बात करते हैं। देखिए हमारे पास ये एक AP गिवन है 7 10 13 16, डिफरेंस कितने का यहाँ पर +3 का है, ठीक है। +3 का डिफरेंस चल रहा है, मीन्स यहाँ पर A की वैल्यू 7 है और D की वैल्यू कितनी है
प्लस 3 है, ठीक है। तो देखिए इसकी कितनी टर्म्स दी गई हैं, इसकी हमें टर्म्स दी गई हैं 4। अगर आपको बोल दें फिफ्थ टर्म क्या होगी, ठीक है, तो आप बोलेंगे बहुत ही ज्यादा इजी है, 16 में 3 प्लस कर देते हैं, कितना हो गया 19, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है। अगर आपको बोल दें इसकी फिफ्थ टर्म कितनी होगी, ठीक है, तो बोलेंगे सर 19 में 3 प्लस कर दीजिए, कितना हो गया 22, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं इसकी सेवंथ टर्म कितनी होगी, तो आप जल्दी से 3 प्लस कर देंगे। क्या जरूरी है कि आपको ऐसे पूछेंगे, आपको ऐसा भी बोल सकते हैं इसकी 90th टर्म बताइए, ठीक है। तो 90th टर्म आपने निकालने के लिए क्या आप ऐसे प्लस करते जाएंगे? जी नहीं, हम ऐसे नहीं करने वाले, फिर तो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। हम इसका फॉर्मूला ही निकाल लेंगे। देखिए कैसे फॉर्मूला हम इसका निकालते हैं, ठीक है। जनरल टर्म का फॉर्मूला हमारे पास होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब ये क्या बोला है, ये एक फॉर्मूला है भाई, अभी हम ड्रॉ करके दिखाएंगे, ऐसे नहीं, पूरे कंसेप्ट के साथ मैं आपको ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखिए ये जो AP है, यहाँ पर A की वैल्यू है जो वो 7 है, मींस AP कैसे फॉर्म होती थी पहले बताया था, A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन, ठीक है। देखिए अगर आपने इसकी 4 टर्म्स दी थी, अगर फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, सिक्स फाइंड करनी है, फिर तो जो पहले कर रहे थे वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको बोल दिया कि इसकी आप 90th टर्म फाइंड करें, ठीक है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए पहले समझिए AP कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। देखिए यहां पर 7 लिखा, तो A2 अगर आपने निकालना है तो 7 में हम 3 प्लस कर देंगे, मीन्स A1 प्लस D, ठीक है। अगर आपने A3 निकालना है तो फिर हम A2 में डिफरेंस फिर प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर आपने फोर्थ टर्म निकालनी है तो आप थर्ड टर्म में, थर्ड टर्म कौन सी है, ये वाली, इसमें आप डिफरेंस फिर से प्लस कर देंगे। तो ऐसे ही आप करते जाएंगे, मींस आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज ही है, ठीक है। अगर आपने सेकंड टर्म निकालनी है तो आप क्या कर देते हैं, A में D प्लस कर देते हैं। A कौन सा था, 7 में D प्लस कर दिया, ठीक है। अगर आपने A3 निकालनी है तो आप 7 में 3 को प्लस कर रहे हैं 2 टाइम्स, जी हाँ, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, मीन्स 2 टाइम्स 3 को ऐड कर रहे हैं, मीन्स इनडायरेक्ट में हम बोल सकते हैं A प्लस 2 टाइम्स ऑफ D, A प्लस 2 टाइम्स ऑफ D। ऐसे अगर आपने A4 निकालनी है तो हम A में प्लस कर रहे हैं 3 को कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है। तो हम लिख देंगे A प्लस 3D। तो यहां से क्या क्लियर होता है, यहां से यही क्लियर होता है कि अगर यहां पर 2 है तो फिर यहां पर 1D आ जाएगा, अगर यहां पर 3 है तो यहां पर 2D आ जाएगा, अगर 4 है तो यहां पर 3D आ जाएगा, ठीक है। मींस एक लेस होके यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो यही तो सेम, यहां पर तो सेम ही है, ठीक है। तो अगर आपको बोलें कि A 90 कितना होगा तो फिर आप बोल देंगे सर कितना हो जाएगा, A प्लस 90 माइनस 1D। ऐसे कैसे, बिकॉज यहां से एक डिक्रीज करना है, जैसे हमने यहां पर करते आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने an निकालनी है, अब n क्या है, जो भी आपको टर्म पूछ रहे हैं वही आपकी n हो जाएगी। अब मेरे को 90th टर्म पूछा था तो n की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 90 हो गई, ठीक है। और a और d की वैल्यू मेरे को पहले ही पता है कितनी है, 7 और 3 है। तो अगर मैंने a 90 निकालना है तो बता भी दिया आपको आया कैसे है, और आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। a दैट इज 7 प्लस 90 माइनस 1 मीन्स 89 इंटू D की वैल्यू कितनी है, प्लस 3 है। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपकी 90th टर्म आ जाएगी 9 3 27, 2 8 3 24 प्लस 2 26। इसमें अगर आप प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 274। तो आप चाहे चेक भी कर लेना, इसकी 90th टर्म है जो वो 274 आएगी। बट अगर हम ऐसे प्लस करते चलते तो फिर तो भाई पूरा टाइम है जो पेपर का इसी में निकल जाएगा। बट आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, समझा मैंने दिया है कि कैसे बनाया है। ये हमारे पास फॉर्मूला है जनरल टर्म का, ठीक है। बहुत ही ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। आपने कोई भी टर्म निकालनी हो, जस्ट आपको A चाहिए और D चाहिए, ठीक है, और N जितना भी दिया उसमें पुट करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जस्ट बेसिक डिस्कस किया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और जस्ट अभी तक एक फॉर्मूला बताया है जो जर्नल टर्म का फॉर्मूला है। और ये जो जर्नल टर्म का फॉर्मूला है आज हमने डिस्कस किया है, इसको हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 5.2
2 में, ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पे अगर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपकी क्लास से रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ पर लगातार मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।